हेलो फ्रेंड्स, आज हम वैदिक काल के बारे में जानेंगे। यह हमारा 5वां वीडियो है। इससे पहले मैंने 4 वीडियो अपलोड कर दिया है, आप उसे देखें। अगर पसंद आए तो आप लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वैदिक वैदिक वेद शब्द से निर्मित है। वेद का अर्थ है ज्ञान। वेद का अर्थ क्या है? ज्ञान। वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता भारत में सैंधव सभ्यता के पश्चात विकसित नवीन सभ्यता है। यानी सैंधव सभ्यता के बाद ही वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता का विकास हुआ। वेद आर्यों के इतिहास की जानकारी वेद से मिलती है। वैदिक साहित्य की रचना किसने की? तो आर्यों को माना जाता है कि उन्होंने वैदिक साहित्य की रचना की। वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। एक है आपका ऋग्वैदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच, उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच। आर्यों के मूल निवास स्थान के मुद्दे पर प्रमुख इतिहासकारों में मतभेद है। यानी अलग अलग इतिहासकारों ने आर्यों का मूल निवास अलग अलग बताया है। तो चलिए इसे देखते हैं। एल डी कल विद्वान ने कहा कि आर्य का मूल निवास स्थान कश्मीर अथवा हिमालय क्षेत्र है। एल डी कल के अनुसार आर्य का मूल निवास स्थान कश्मीर अथवा हिमालय क्षेत्र है। पंडित गंगानाथ झा के अनुसार आर्य का मूल निवास स्थान ब्रह्मर्षि देश था। गंगानाथ झा के अनुसार डॉक्टर अविनाश चंद्र दास के अनुसार आर्य सप्त सिंधव प्रदेश के मूल निवासी थे। डी एस त्रिवेदी के अनुसार आर्य देविका प्रदेश मुल्तान के मूल निवास थे। गार्डन चाइल्ड के अनुसार आर्य दक्षिणी रूस के मूल निवासी थे। मैक्स मूलर के अनुसार आर्य मध्य एशिया में रहते थे, यानी वहाँ निवास करते थे। मैक्स मूलर के अनुसार मध्य एशिया। पंडित बाल गंगाधर तिलक के अनुसार उत्तरी ध्रुव में आर्य लोग रहते थे या उनका निवास स्थान था। स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार तिब्बत। हट एवं पेनका के अनुसार जर्मनी और गाइल्स के अनुसार हंगरी आर्य का निवास स्थान था। तो आप 2-3 को जरूर याद कर लें। डॉक्टर अविनाश चंद्र दास के द्वारा सप्त सिंधव प्रदेश में आर्य रहते थे। मैक्स मूलर के द्वारा कहा गया था कि आर्य मध्य एशिया में रहते थे। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि ये उत्तरी ध्रुव के निवासी थे। स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्य तिब्बत के निवासी थे। अब हम लोग वैदिक साहित्य के बारे में जानेंगे। तो वैदिक साहित्य भारतीय साहित्य परंपरा में सर्वाधिक प्राचीन सबसे पुरानी क्या है? तो हमारा वेद ही है। वेदों की संख्या कितनी है? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 4 भाग हैं। पहला भाग संहिता, दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ, तीसरा आरण्यक और चौथा उपनिषद। उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। इसकी संख्या 108 है। अब ऋग्वेद के बारे में जानते हैं। ऋग्वेद वैदिक साहित्य में सबसे प्राचीनतम ग्रंथ या वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। सबसे पहला वेद ऋग्वेद।
इसमें क्या है? स्तोत्र एवं प्रार्थनाओं का संकलन। तो स्तोत्र एवं प्रार्थनाओं का संकलन ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,552 ऋचाएँ हैं। फिर से, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,552 ऋचाएँ हैं। 10,028 सूक्त में 10,017 1028 सूक्त में 1017 सूक्त साकल में और 11 सूक्त बाल्यखिल्य में है उल्लेख। अब देखते हैं कि हमारा ऋग्वेद में क्या उल्लेख है। गोत्र शब्द का उल्लेख है। शूद्र, वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिला है? ऋग्वेद में। फिर से ध्यान दीजिएगा, गोत्र, शूद्र और वर्ण शब्द का उपयोग ऋग्वेद में किया गया था। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? विश्वामित्र ने। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3 मंडल में है। लोहे का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। नदी सूक्त में 21 नदियों का वर्णन किया गया है। 9वां मंडल सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित है। यानी 9वां मंडल किससे से संबंधित है? तो सोम देवता से। पुरोहित यानी ऋग्वेद के पढ़ने वाले को क्या कहते थे? होता या होत्री। ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय और कौशितकी। ब्राह्मण ग्रंथ 2 थे, ऐत्रेय और कौशितकी ऋग्वेद के। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में यानी कहा गया है कि जो शूद्र है, शूद्र की जो जानकारी है 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में की गई है। आगे हमारा सामवेद। साम का अर्थ होता है संगीत। यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह, यानी सामवेद में मंत्रों का संग्रह है। मंत्रों को गाने वाला पुरोहित को उद्गाता कहा जाता था। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ हैं। इसकी प्रमुख शाखाएं हैं कौथुमीय, रानायनीय, जैमिनीय। इसके 3 शाखाएं हैं, कौथुमीय, रानायनीय, जैमिनीय। ब्राह्मण ग्रंथ, तो सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं? 25। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ 25। अब चलते हैं यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद स्तोत्र एवं कर्म कांड का वर्णन किया गया है। यजुर्वेद में स्तोत्र एवं कर्म कांड का वर्णन किया गया है। यह गद एवं पद दोनों में लिखा हुआ है। यानी पहला वेद है जो गद एवं पद दोनों में लिखा हुआ है। 2 शाखाएं कौन सी है? कृष्ण यजुर्वेद जो कि गद एवं पद दोनों में लिखा हुआ है, और दूसरी शाखा है शुक्ल यजुर्वेद जो कि केवल पद में लिखा हुआ है। तो 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। अंतिम भाग ईशोपनिषद। यजुर्वेद का अंतिम भाग क्या है? ईशोपनिषद। ब्राह्मण ग्रंथ, तो यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं शतपथ एवं तैत्तिरीय। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं शतपथ एवं तैत्तिरीय। कर्म कांडों को संपन्न कराने वाला पुरोहित, यानी जो पुरोहित थे जो कर्म कांडों को संपन्न कराते थे उसे अधर्यु कहा गया है। यानी यजुर्वेद का अध्ययन करने वाले को अधर्यु कहा गया है। फिर आपका अथर्ववेद। इसमें 20 कांड, 731 सूक्त, 5,987 मंत्रों का संग्रह है। 5,987 मंत्रों में से
1200 मंत्र ऋग्वेद के हैं, यानी ऋग्वेद से 1200 मंत्र लिए गए हैं। ब्रह्मा यानी अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को ब्रह्मा कहा गया है। इसकी 2 शाखाएं हैं, पिप्पलाद और शौनक। अथर्ववेद के 2 शाखाएं, पिप्पलाद और शौनक। उल्लेख, इसमें क्या मिला है? तो मगध तथा अंग प्रदेश की जानकारी मिली है। मगध तथा अंग जो प्रदेश थे उसकी जानकारी अथर्ववेद में मिली है। सभा और समिति की जानकारी मिली है, जिसे कहा गया है कि ये प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं। कौन? सभा और समिति। ये अथर्ववेद में जिक्र किया गया है। ब्राह्मण ग्रंथ, तो अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गौपथ। गौपथ। आगे है आपका शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण परिचय, शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ। ये किस यजुर्वेद का है? तो शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण कहलाता है। उल्लेख, पुनर्जन्म का सिद्धांत इसी में मिलता है, यानी पुनर्जन्म की जानकारी मिलती है। जल प्लावन की कथा, कौन सी कथा? जल प्लावन की कथा कहाँ से मिलती है? शतपथ ब्राह्मण से। पुरुरवा और उर्वशी का आख्यान, यानी पुरुरवा और उर्वशी के बारे में जिक्र है। पुरुष मेध यज्ञ का वर्णन किया गया है शतपथ ब्राह्मण में। पत्नी पति की अर्धांगिनी होती है, इसके बारे में जानकारी मिली है शतपथ ब्राह्मण में। कुरु और पांचाल वैदिक सभ्यता के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि। कुरु और पांचाल जो उस समय के शहर थे, शतपथ ब्राह्मण में उसकी जानकारी मिली है। राजसूय यज्ञ के बारे में भी जानकारी हमें शतपथ ब्राह्मण से मिली है। शतपथ ब्राह्मण में नर्मदा नदी का जिक्र है, जिसे रेवेतरा नदी कहा गया था, यानी उस समय नर्मदा नदी का नाम रेवेतरा नदी था। आगे चलते हैं हम लोग। 10 राज का युद्ध। ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राग युद्ध का वर्णन है। प्रत्येक पक्ष में आर्य एवं अनार्य की भागीदारी थी, यानी एक पक्ष में आर्य लोग और दूसरे पक्ष में अनार्य लोग। यह जो युद्ध हुआ था परुशनी, जिसे रावी भी कहा गया था, तो नदी के किनारे लड़ा गया था, यानी 10 राज का युद्ध परुशनी नदी के तट पर लड़ा गया था। भरतों के राजा सुदास और 10 राजाओं का संघ के बीच यह युद्ध हुआ था, जिसमें जीत हुई थी सुदास अंतिम रूप से विजयी, सुदास की विजय हुई थी। पुरोहित वशिष्ठ, इसके पुरोहित कौन थे? वशिष्ठ। अगला है हमारा उपनिषद। दर्शन पर आधारित। उपनिषद किस पे आधारित है? दर्शन पर। उपनिषद का अर्थ है ज्ञान प्राप्ति हेतु शिष्य का गुरु के पास बैठना, यानी उपनिषद का अर्थ है गुरु के पास बैठना। अब कुछ उपनिषद हैं और उनके बारे में कुछ जानकारियां। श्वेताश्वर उपनिषद में लिखा है मोक्ष का पहला उल्लेख, यानी मोक्ष के बारे में जानकारी मिलती है श्वेताश्वर उपनिषद में। बृहदारण्यक उपनिषद। याज्ञवल्क्य एवं गार्गी संविदा, याज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच जो बातें हुई थी उसकी जानकारी हमें बृहदारण्यक उपनिषद से मिलती है। छांदोग्य उपनिषद। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ 3 आश्रमों का उल्लेख किसमें है? छांदोग्य उपनिषद में। सत्यकाम और जाबाल की कथा हमें छांदोग्य उपनिषद से मिलती है। जावालोपनिषद से हमें 4 आश्रम जैसे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास का जिक्र मिलता है, यानी छांदोग्य उपनिषद से 3 आश्रम और जावालोपनिषद से 4 आश्रम की जानकारी मिलती है।
मुंडकोपनिषद, ध्यान रखिएगा, मुंडकोपनिषद से एक शब्द मिला है सत्यमेव जयते। कठोपनिषद, कठोपनिषद में यम एवं नचिकेता के बारे में जानकारी मिलती है। कठोपनिषद से यम एवं नचिकेता प्रसंग के बारे में जानकारी हमें मिलती है। वैदिक शब्द, कृष्ण आयस लोहा को कहा गया था वैदिक काल में। लोहा का क्या नाम था? कृष्ण आयस। कुशीद, कुशीद किसे कहा गया था? ऋण को, कुशीद ऋण। कुशीदीन, जो ऋण दाता है, जो ऋण देने वाला था, उसे हम लोग कहते थे कुशीदीन। तच्छा, बढ़ई को तच्छा कहा गया है, बढ़ई को तच्छा। वेकनाट, सुदखोर, जो सुदखोर होता था उसे वेकनाट कहा गया है, वेकनाट वैदिक काल में। अरित्र, पतवार को कहा गया है अरित्र, पतवार को कहा गया है अरित्र। और गुप्तचर को कहा गया है अस्पस, गुप्तचर को क्या कहा गया है? अस्पस। प्रमुख नदियां जो कि ऋग्वेद में जिक्र किया गया है। सरस्वती, जो कि सबसे पवित्र नदी थी। कौन? सरस्वती, जिसका अन्य नाम था नदी तमा, देवी तमा और माते तमा। ये तीनों नाम सरस्वती नदी के हैं। सिंधु, ऋग्वेद में सर्वाधिक बार उल्लिखित नदी, यानी ऋग्वेद में सबसे अधिक बार सिंधु नदी का जिक्र है। इसका अन्य नाम हिरण्यनी। परावत, जो कि अरब सागर को कहा गया है। सिंधु नदी के गिरने का स्थान, यानी सिंधु नदी अरब सागर में गिरती थी। आगे हमारा महत्वपूर्ण तथ्य, ग्रामिणी, ग्राम का मुखिया ग्रामिणी कहलाता था। विस्पति, विष का प्रमुख विस्पति कहलाता था। उपाध्याय, जीविकोपार्जन हेतु वेद पढ़ाने वाला अध्यापक, यानी वेद पढ़ाने वाले अध्यापक को उपाध्याय कहा गया है। सभा, कुलीन या वृद्धों की संस्था, कुलीन या वृद्धों की संस्था सभा कहलाती थी। और सर्वसाधारण की संस्था, यानी जो सामान्य लोग थे, उनकी सभा समिति कहलाती थी। ग्रामीण, आर्यों की मूल संस्कृति, यानी आर्यों की मूल संस्कृति कैसी थी? ग्रामीण थी। रहट की चरखी, रहट की चरखी कहाँ से मिली? असम चक्र, असम चक्र। अदल बदल प्रणाली पर आधारित, व्यापार किस पर आधारित था? अदल बदल प्रणाली। एक राट, एक राट का मतलब सर्वोच्च शासक, अथर्ववेद में सर्वोच्च जो शासक था उसे एक राट कहा गया है। परीक्षित, मृत्यु लोक के देवता को परीक्षित कहा गया है, मृत्यु लोक के देवता को परीक्षित। त्रिवर्ग, त्रिवर्ग में कौन कौन आते हैं? धर्म, अर्थ और काम। धर्म, अर्थ और काम को त्रिवर्ग कहा गया है। पुरुषार्थ, पुरुषार्थ के अंदर क्या क्या होता है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, पुरुषार्थ के अंदर ये होने चाहिए। आगे है हमारा प्रमुख ऋग्वेदिक देवता, यानी ऋग्वेदिक काल में जो देवताएं थे उनके बारे में। पृथ्वी के देवता, तो पृथ्वी के देवता चार थे। कौन कौन? एक पृथ्वी, एक बृहस्पति, सोम और अग्नि। सोम के बारे में जानकारी हमें 9वें मंडल में मिलती है, ऋग्वेद के 9वें मंडल में। और अग्नि की जानकारी हमें ऋग्वेद में ही मिलती है। तो अग्नि जो है वो दूसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता थे, और सोम जो है तीसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता थे, और पहले थे इंद्र देवता। अग्नि देवता के बारे में 200 सूक्त लिखे गए हैं। चलिए अब हमारा है आकाश के देवता। तो आकाश के देवता में कौन कौन आ गए?
विष्णु, मित्र, वरुण, पूषण, अश्विनी और सूर्य। तो वरुण जो देवता थे वे समुद्र के देवता कहलाते थे। पूषण वनस्पति एवं औषधियों के देवता को पूषण कहा गया था। इनके रथ को बकरे खींचते थे। अगला है आपका अंतरिक्ष के देवता। तो अंतरिक्ष के देवता में वात, पर्जन्य, वायु, आपह, इंद्र और रुद्र देवता संबंधित है। इंद्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता थे। कौन? इंद्र, जिसे पुरंदर भी कहा गया है। पुरंदर मीन्स किलों को तोड़ने वाला। ऋग्वेद के 250 सूक्त समर्पित हैं, यानी इंद्र भगवान के बारे में 250 सूक्त हैं। इन्हें आर्यों के युद्ध के नेता भी कहते हैं और वर्षा का देवता भी कहा गया है। अब आते हैं हम लोग विराट पुरुष। विराट पुरुष के जो अंग हैं उनसे अलग अलग लोगों की उत्पत्ति हुई है। जैसे विराट पुरुष के भुजा से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई है, मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई, जंघा से वैश्य की उत्पत्ति हुई और पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई। ऐसा वैदिक काल में माना गया है। पंचजन। पंचजन में 5 जन थे। कौन कौन? एक अनु, द्रुहा, पुरु, यदु और तुवरसु। ये 5 जन थे जिसे पंचजन कहा गया है। अब है आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ये तीनों मिल के वेद त्रयी कहलाते हैं। वेद त्रयी में कौन कौन आता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ये वेद त्रयी कहलाते हैं। दूसरा है आपका संहिता। संहिता के अंतर्गत अथर्ववेद आता है, ऋग्वेद आता है, सामवेद आता है और यजुर्वेद आता है। ये चारों मिलकर क्या कहलाते हैं? संहिता। वेदांग। वेदांगों की संख्या 6 है। पहला शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ये 6 क्या कहलाते हैं? वेदांग कहलाते हैं।